सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, आप शाम को जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लेना। मान लो सुबह का पेपर है हमारा, तो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं हम जाने से लेकर, तो शाम से चर्चा कर रहे हैं। शाम को जितना पढ़ना है, ऐसा मत करना सिर्फ ऐसा पढ़ना, पूरी रात भी नहीं पढ़ना है। कितना पढ़ना है वो मैं सारी चीज बता रहा हूँ। ऐसा पढ़ना, आप एकांत में बैठ करके और बस चीजों को ऐसे पलटना, बस नजर मारना उनका जो हमने पढ़ रखा है पूरा, उसकी चर्चा कर लेना, उसका आएगा तब। समझ रहे हैं? इस तरीके से पेजों को पलटना। इसमें क्या होगा, तुमने जितना भी रिवाइज किया हुआ है उस पेज पर जैसे ही तुम्हारी नजर पड़ेगी तो रिकॉल हो जाएगा, तुरंत याद आ जाएगा। ऐसा रहता है किसी चीज को जो हमारे माइंड में पहले से सेव है, उसको आंखों से जैसे ही देखते हैं हमारे प्राथमिक मस्तिष्क में आ जाती है, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक, तो ऐसे देखना मेन चीजों को, किसको, मेन चीजों को। तो ये जाकर के हमें सेम बेस की वैसी एग्जाम में मिले नहीं। जैसे तुम्हारी निबंध हो गए, तुम्हारी एप्लीकेशन हुई, तुम्हारी कवि पर्चे, लेखक पर्चे हुए, और ये प्रश्न बैंक में जो अप्रत्यक्ष गद्यांश, ठीक है, और संदर्भ प्रश्न व्याख्या ये दी हैं, उनके लिए तुमने किया किसी ने नहीं होगा। संदर्भ प्रश्न व्याख्याओं के लिए मैंने ऐसा बताया था कि बना के अपनी कॉपी पर देख लेना, तो जहां बना के देखी है ना तुमने, उनको बस देख जाना। हाँ, जिन्होंने बनाई वो उनको लाभ मिलेगा। तो ऐसा करके आप शाम को लगभग 12 बजे सो जाना है। कितने? 11-12, सबका टाइम शेड्यूल अलग अलग होता है। 11-12 के बीच में आपको उस दिन सो जाना है। ठीक, क्योंकि एग्जाम के दिन सबसे ज्यादा ये भी होना चाहिए कि हमारा शरीर जितना रिलैक्स होगा, समझ रहे हैं, उतना अच्छा वर्क करता है माइंड। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है, ये आपने सुना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विकास करता है। तो हमारा शरीर स्वस्थ कब रहेगा? जब हम अच्छा खाएंगे और टाइम पर सोएंगे तब। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो सुनते जाओ बस, बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग बताऊंगा, यहाँ नहीं है कि इसमें कुछ भी गलती हो। कितना टाइम है सबका अलग रहता है, पर इतना मैंने 20 कर दिया, 1 घंटे का डिफरेंस। इतने से इतने के बीच तक आपको लगभग 6 बजे से तुम पढ़ने बैठोगे। शाम को पूरे दिन पढ़ाई चली रही है, तो 6 बजे से क्या बैठेंगे? वो तो पर डे पढ़ाई चल रही है, पूरे टाइम ऑल टाइम चल रहा है। बीच बीच में गैप चल रहा है। बीच बीच गैप में क्या करते हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है जिसका जो भी हॉबी हो वो 1-2 मिनट रुका करो, 1 घंटे पर लगभग। जैसे कंटिन्यू रनिंग स्टडी नहीं हो पाती है, माइंड को थोड़ा सा है बीच बीच में रिफ्रेश मांगता है। जैसे कंप्यूटर रिफ्रेश करता हूँ बीच बीच में, उसी प्रकार माइंड को भी करना है। तो आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, उसमें 50 मिनट पढ़ा करो। कितना? 50 मिनट। 10 मिनट थोड़ा सा, भले ही एक सॉन्ग सुन लिया, भले ही तुमने एक भजन सुन लिया, भले ही तुमने कुछ खाना पीने का मन करता है चिटपटा वगैरह, तो खा पी लिया। इससे क्या होता है, हमारा एकदम माइंड प्रॉपर हो जाता है। लेकिन ये नहीं करना है कि चलो सर ने बोल दिया है तो ठीक है, और हमने कोई सॉन्ग सुनना चाहा, सॉन्ग निकाला तो नीचे मूवी भी आ जाती है, और तो गलती से क्लिक हो गई और पता चला 3 घंटे निकल गए। मैं पूरी गलतियां भी बता रहा हूँ क्या क्या होता है। ऐसा कि सीरियल आ गया सास बहू, तो लगा है 4 घंटा ही निकल गया। समझ गए? दूसरी बात, वैसे आप सब लोग समझदार हैं, शाम को इतना पढ़ करके सो गए, सुबह जैसे ही जगेंगे, जगने का बता रहा हूं मैं, 12 बजे सोते हैं, मतलब आपको 4 घंटा सोना है। कितना सोना है? 4 घंटे सोना ही सोना है। इतना को विद्वानों के अनुसार, डॉक्टरों के अनुसार 4 घंटे नींद पूरी होती है। 4 घंटे वो भी कैसे सोना है, यहाँ नहीं कर रखे अपन 1 घंटा वैसे जगह हुए ना, नींद लेना है 4 घंटे। अब सुनते जाओ, देर बहुत हो जाएगी, आपस में तुम चर्चा करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत लंबी क्लास है। तुम तो सुनते जाओगे, थोड़ी फिर आवाज वो सामने वाले भी नहीं सुन पा रहे होंगे शायद, तुम्हारी आवाज सबकी पहुंच रही है ना, इसलिए इसमें ही आती है ना वो दिक्कत आ रही है। तो हमें क्या करना है, 4 का गैप कर लेना है। 11 बजे तो 3 बजे और 12 बजे तो 4 हो गया। जैसे ही जगेंगे अपन तो नाक के धोके फ्रेश होके जो भी करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, तो सबका अलग रहता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी टाइम पे तुम जगे हो, जो शाम को तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है,
अब वो तुम्हें पढ़ना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फेरने लगते हैं चीजों को, समझ रहे हैं? तो 3-4 चीजें फिर पाएंगे तो 2 घंटे निकल जाते हैं, टाइम हो जाता है। तो इसके लिए तुम क्या करेंगे, चीजों को सिर्फ नजर मारना, बस ऐसा फील करना, सोचना अपने मन में कि जैसे तुमने पहले प्रश्नोत्तर निकाले तो आप उन प्रश्नों पर नजर मारते आएंगे और ऐसा सोचना कि पहले पार्ट में ऐसा ऐसा है और इससे संबंधित कुछ भी पूछा जाएगा तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा और इस पार्ट से संबंधित मुझे पूरी कहानी माइंड में थोड़ी सी आ रही है। ऐसे दूसरे पार्ट को, क्वेश्चनों को, तीसरे 4 पेजों को धीरे धीरे पलटते जाना और क्वेश्चनों पर नजर मारते। फिर ऐसे ही कवि परिचय, लेखक परिचय, निबंध, एप्लीकेशन, जीवन परिचय जो भी है, फिर काव्य, रस, छंद, अलंकार, हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह, वो सारी चीजें। और इधर छोटी छोटी चीजें, इनको पढ़ना है लगभग तुम्हें 3 घंटे। कितना पढ़ना है? 4 से 7 या 3 से 6। ठीक। फिर नहाना धोना जो भी करना हो, पूजा पाठ जो भी करना हो तुम्हें, बिल्कुल अच्छे मन से जाएंगे। भगवान को हम स्मरण कर लेते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क थोड़ा सा शीतलता महसूस करता है, जैसा माना जाता है। आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो ईश्वर को याद करके जा रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड अच्छा होता है। चंचलता नहीं होनी चाहिए माइंड में, वजन प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो आपने इन चीजों को सुबह फिर देख लिया पेज पलट पलट के, और हर एक चीज को अपने आप से पूछना कि कवि पर से आएगा तो मैं ऐसा लिखूंगा, कवि में ये वाली हेडिंग बनाते हैं, लेखक में ये वाली हेडिंग बनाते हैं, ऐसा अपने माइंड में गुनगुनाते जाएंगे ना तो सब चीजें अपने आप वैसी वैसी याद आ जाएंगी। वहां पे निबंध में ऐसी ऐसी हेडिंग है इसमें, और इस हेड में ऐसा ऐसा लिखते हैं। नजर देखेंगे अपन, फेरेंगे नहीं, नजर मारेंगे बस, क्योंकि फेरा आपने पढ़ा तो पूरी साल है। तो ऐसा देख करके हम लगभग कितने 7 बज गए, तो 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम तैयार हो जाएंगे। 1 घंटा तो लग ही जाता है नॉर्मली। तो 8 बजे हम अपने घर से निकल जाएंगे। घर से निकल जाएंगे तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमने जो ड्रेस पहनी हुई है उसकी पॉकेट वगैरह में कुछ सामग्री, पेज वेज पहले पुराने डले रहते हैं तो वो सारी चीजें नहीं हो, हमने चेक कर लिया है। ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहले जो हमें एग्जाम के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं वो हमने रख ली हैं। जैसे कौन कौन सी उपयोगी वस्तुएं? पेन, ग्लू 2-3, ठीक है, स्केल, ठीक है, और इसके बाद प्रवेश पत्र सभी ने करवा लिया होगा, सील साइन स्कूल के करवा लिए होंगे। ऐसा नहीं है उसी दिन के लिए मत बैठना, नहीं करवाया हो तो कल करवा लेना, कल का भी दिन है हमारे पास। स्कूल के सिग्नेचर, सील साइन ये हमने रख लिया है। ठीक है। और रखने के बाद एक आई कार्ड हमने ले लिया है। आई कार्ड में आधार कार्ड कुछ भी ले सकते हैं, आधार कार्ड आजकल सबके पास है। ठीक। तो ये सारी चीजें अपन ने ले ली हैं। और लेकर के एक ट्रांसपेरेंट पन्नी लेना। ट्रांसपेरेंट पन्नी का मतलब क्या होता है? एक फाइल से जो आती है पन्नी वाली, उसमें आर पार सब कुछ दिखता है, उसको यूज कर सकते हैं हम अपने मटेरियल को रखने के लिए। और कोई भी मटेरियल यूज नहीं, ट्रांसपेरेंट। इसमें ट्रांसपेरेंट आपके पास एक छोटा एल्कोहल, ये क्या नाम है, सैनिटाइजर, ठीक है, ये होना चाहिए। और दूसरी बात, एक मास्क तुम्हारे पास होना चाहिए। और तीसरी बात, एक तुम्हारे पास पानी की बोतल, वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बिल्कुल पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मतलब हाँ, अरे ट्रांसपेरेंट मतलब ये है कि कोई वैसी नहीं हो, जैसे स्टील नहीं आती है, हाँ वो नहीं चाहिए। इसमें आपका ही लॉस है, जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां 3 घंटे पता नहीं चलता कितना, बहुत जल्दी निकलते हैं टाइम। तो सबसे पहले आप चले गए। अब देखो शुरुआत होती है तुम्हारी सेंटर पर पहुंचने से, तुम लगभग 9 बजे सेंटर पर पहुंच जाएंगे। 9 बजे से पहले 9 बजे सेंटर मिलना चालू हो जाएगी वहां पर। और ज्यादा जल्दी भी नहीं आना है कि अरे वही पेपर है, पहला है तो 2 घंटे पहले, तो कम से कम सलाह दे देते हैं ना, टाइम टू टाइम। पर हाँ, घर से हम इतना टाइम लेके चलेंगे कि सेंटर पे 9 बजे पहुंच, इतने हिसाब से जितना तुम्हारी दूरी पर सेंटर है। मेरा 15 मिनट का रास्ता है तो मैं 15 मिनट पहले चलाऊंगा, 20 मिनट का रास्ता है तो 20 मिनट पहले। और थोड़ा टाइम लेके जाएंगे, जैसे बाइक राइड से जा रहे हैं कि अगर खराब भी हो जाएगी तब भी हम पहुंच जाए। इतना टाइम लेके अपन सबके आसपास नहीं है, वैसे क्या लालच नहीं है, वो तो सबके लिए होता है। जब मान लो मुझे मुरैना जाना है तो थोड़ा सा टाइम लेके जाऊंगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं। जैसे मान लो 1 घंटा मुझे पहुंचने में लगता है तो मैं 2 घंटे लेके चलूंगा,
समझ रहे हैं? तब जाते हैं। अब तुम पहुंचे सेंटर पर। सेंटर का क्या होगा, जैसे किताब वगैरह कुछ लोग लेके जाते हैं, ले जाए नहीं ले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि मैं आपको हकीकत बता दूं, माइंड में सिर्फ वही चीजें एग्जाम हॉल में रहती हैं जो तुमने पहले पढ़ रखी हैं। फिलहाल का पढ़ा हुआ कुछ नहीं याद रहता, याद रह भी जाएगा तो जो फिलहाल में तुमने पढ़ लिया है वो पिछला जो याद किया है उसको सबको बुला देगा। इसलिए ज्यादा मेंटलिटी प्रेशर अपने माइंड को नहीं देना है, ना ही करना है, और ज्यादा आपको ऐसा नहीं करना कि मैं ये भी पढ़ लूं मैं वो भी पढ़ लूं। कुछ बच्चे देखते हैं बाइक पर बैठे हुए जा रहे हैं पीछे पापा के साथ, और पीछे बाइक पे बाइक चल रही है। अरे भैया अब कौन से तुम क्या हो जाएगा, माइंड पे प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऐसा कुछ कर रहा है ना। सेंटर पर टाइम होने जा रहा है, पापा कहने लगे दे दो तो जा रहा है लो, समझ रहे हैं? तो ये कॉमेडियन हरकत नहीं करना है, क्योंकि जो तुमने पहले पढ़ा रखा है वही सब कुछ आएगा तुम्हारा रहेगा। अब दूसरी बात, अब आप बिना बुक के भी पढ़ सकते हैं, और बिना बुक का पढ़ना ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिलाता है। देखो कैसे, आज हिंदी का पेपर है, मेरे सामने बुक वगैरह कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही गुनगुना रहा हूँ, माइंड पे प्रेशर नहीं ला रहा हूँ, वैसे ही अरे बढ़िया करेंगे अपन पेपर, क्वेश्चन आंसर तो मुझे ये भी याद है, मुझे वो भी याद है, मैं खुद से ही बात करूँ। दूसरे लोगों से आप जितना बात करोगे उतना ही आपका माइंड डाइवर्ट होगा। सत्य बात है बिल्कुल। सलाह देने वाले आपके बहन भाई पापा वगैरह जो भी हैं, उनकी ज्यादा सलाह, उनको भी थोड़ा कह देना मेरे सर ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ठीक है, ऐसा करना वैसा करना, वो चारों तरफ से आपको कराएंगे, समझ लियो, ऐसा नहीं हुआ तो पेपर गंत मत कर दियो, कौन प्रेशरली कहते हैं ना वो, मैं जैसे प्यार से समझा रहा हूँ, ऐसा कहना कुछ अलग बात है। मैं प्रेशर तो नहीं कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, तो चीजें समझ में आती हैं, प्रेशरली माइंड पे प्रेशर बढ़ाती हैं। अगर रोल नंबर गंत है वो तो फेल ही है जाओ, ये प्रेशर है, कुछ भी ऐसी बात नहीं। तो ये चीज मैं सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूँ, सारी चीजें, इसलिए तुम गलती नहीं करोगे। तो आप किसी का प्रेशर भले मत लेना, जैसे ही जाएंगे तो ये सारी चीजें फिर से आप एक बार एंटर करते समय एक बार फिर नोट कर लेना कि मेरे पास ये सारी चीजें हैं जो मुझे चाहिए, ठीक। दूसरी बात, एंट्री जैसे करोगे तो जैसे ही एंट्री करोगे तो वो आई कार्ड अपने हाथ में रखना, प्रेस पत्र अपने हाथ में रखना, ये दो चीजें वहां पे मांगी जाएंगी, ठीक। तो ये और आपको चेक वगैरह की जाएगी, तो बिल्कुल ऐसे आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर सकते हैं। जैसे बच्चियों के लिए मैडम चेक कर रही होंगी और तुम्हारे लिए जेंट्स भी चेक कर रहे होंगे, हाँ क्या ना, वो नहीं मांग रहे हैं ना। प्रेस पत्र निकला उसका लिखा है, कहाँ है प्रेस पत्र, किसी पास है जो होगा वो, वही मैंने देखा नहीं प्रेस पत्र किसी का। नीचे नीचे जो निर्देश दिए हैं है क्या, जल्दी नहीं है किसी के पास लाना। हेल्पलाइन है, इसका पता सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हेल्पलाइन के लिए तो हम बैठे हुए, कोई समस्या है तो अभी 2 दिन है आपके पास, आपको कुछ भी पूछना है तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत बिजी हैं, आपके लिए फुल टाइम करेंगे कोई भी, बस एग्जाम टाइम की बस अपन थोड़ा सा हो सकता है बंद भी हो जाए और ना ही बात कर सकते हैं, बाकी एग्जाम टाइम पर तो बिजी रहोगे, बाकी ऑल टाइम करेंगे। दूसरी बात, परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार का विषय संशोधन मान्य नहीं किया जाएगा, जिस विषय से आपने फॉर्म भरा है वही विषय आपको पेपर में मिलेंगे, कोई संशय लेता है कि उर्दू हिंदी कुछ भी जो भी ले रहा है। परीक्षा केंद्र पर समस्त विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, वो माइंड पर लगा के चेक करते हैं, अतः समस्त परीक्षार्थियों को प्राप्त 9 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा के 15 मिनट पूर्व के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, मतलब 9:45 के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा, 9 से 9:45 बजे तक आपकी एंट्री चलेगी, पौना घंटा। दूसरी बात, परीक्षा केंद्र पर सभी छात्रों को अपने नाक मुंह को मास्क या नकाब कपड़े से ढककर रखना एवं फिजिकल डिस्टेंस नियमों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थी अपने साथ हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल अवश्य रखें। अभिभावकों को अपने बच्चों को कोविड-19 संरक्षण से बचने के लिए उनके द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे
कि उनके बच्चे बीमार ना हो। मतलब आपको भी ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, तो आपके घर वालों को भी। परीक्षार्थी यथासंभव स्वयं का पेयजल लेकर आएंगे, पानी की बोतल। मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 एवं 125 के अंतर्गत परीक्षा भवन में परीक्षार्थी अपने साथ किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्जित कागज, चिट, पुस्तकें, नोट्स, कैलकुलेटर, मोबाइल आदि रखना दंडनीय है। बगल वालों सलामत दो, खुद सुनो बस। हाँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वैसे क्या करोगे दाम। अतः ऐसा करते पाए जाते हैं तो वो पेपर से वंचित हो सकते हैं और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर पुस्तिका, आपस में आपको बोल दिया। उत्तर पुस्तिका पर परीक्षार्थी परीक्षा के लिए कुछ भी ना लिखे, इससे परीक्षा निरस्त की जा सकती है। इस पॉइंट में डिटेल में भी समझाऊंगा परीक्षा के अंदर क्या करना है। छात्र उत्तर पुस्तिका में लाल स्याही अथवा लाल पेंसिल का उपयोग न करें। प्रत्येक परीक्षार्थी को केंद्र पर अनुशासन बनाए रखने हेतु केंद्र अध्यक्ष अथवा केंद्र अध्यक्ष सीएस को कहते हैं अथवा उनके सहायकों को के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। अनुशासनहीनता, उद्दंडता आदेशों की अवहेलना करने पर परीक्षा भवन से निकाला जा सकता है और आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। मांगने पर प्रत्येक परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा और प्रत्येक छात्र को प्रत्येक दिन प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा, मतलब पर डे। स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए अग्रेषण करता, इसमें तो तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। स्वाध्याय होते हैं प्राइवेट, तुम तो सब रेगुलर हो। परीक्षा कार्यक्रम में आवश्यक होने पर सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा, इसकी सूचना तो दे दी जाएगी। मतलब टाइम टेबल में कोई गड़बड़ होती है, चेंजिंग कोई पेपर होता है तो उसकी सूचना मिल जाएगी और अंक में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। तो इसमें वो नहीं है, कोई खास बात नहीं है। मतलब वैक्सीन का डिप्लोमा वगैरह क्या ले जाना, डिग्री वगैरह। अब सुनो मेरी बात, जैसे ही आप लोग पहुंचे मेन गेट पर, एंट्री हो गई आपकी, तो जाकर के एंट्री करने से पहले बोर्ड पर अनुक्रमांक लगे होते हैं। वो कैसे लगे होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे मिलेगा। मान लो मैं दो बच्चों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर दो बच्चों के रोल नंबर हैं 12 12 29 0 25, ठीक है। और एक का रोल नंबर है 12 12 29 945, मान लेते हैं, ठीक। लिस्ट लगी है इधर, एक पर्चा चिपका है बाहर, कैसे चिपके मिलेंगे 2-3 जगह। तो यहाँ पे लिखा होगा अनुक्रमांक और यहाँ पे लिखा हुआ कक्ष क्रमांक। कुछ भी लिखा हुआ तो तुम देख लेना, रूम नंबर इंग्लिश में लिखा हुआ तो हिंदी में कक्ष क्रमांक है। कक्ष का मतलब कक्षा मत पढ़ना, तो मुझको कक्ष का मतलब होता है रूम, कुछ कक्षा पढ़ते हैं उसको, कक्ष रूम। अनुक्रमांक में लिखा होगा 12 12 29 0 0 1 से, मान लो 100 बच्चे हैं इस वाला में, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, तो 100 तक। ठीक है, और इधर कक्ष क्रमांक डाला है, तो कक्ष क्रमांक में लिखा है 1। इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 1 से लेकर के और 100 तक एक क्रमांक में बैठेंगे। अब इसका क्रमांक क्या है, 29 0 25, तो कहां मिलेगा ये, किसी का रोल नंबर है 301, ठीक है। तो ये 12 12 29 101 से फिर कहां तक होगा 200 तक, फिर तीसरा क्या होगा 201 से 300 तक और 301 से 400 तक। तो ये वाला अनुक्रमांक मिलेगा 301, वो इसमें मिलेगा रूम नंबर 2 3 4। और कुछ अलग अलग चीजें भी लिखी रहती हैं, कहीं लिखा होगा 4 नंबर ना लिखे हुए गैलरी, कहीं लिखा हुआ बरामदा, कहीं लिखा हुआ टीन शेड, मतलब अलग अलग चीजें लिखी होंगी जैसी वहां उस सेंटर की व्यवस्था है, ठीक। फिर इस बार 945 है, तो वो कहां मिलेगा 901 से 1000 के बीच में मिलेगा। तो आप यहाँ इस लिस्ट में ये देख के जाना कि मेरा रोल नंबर कितना है और कौन से रूम में है, जैसे देखना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये रोल नंबर आगे देखते हैं और ये पीछे भी पूरा पूरा रोल नंबर लिखा होगा, मैंने खाली 100 लिखी है ना, यहाँ पूरा लिखा होगा 12 12 29 0 या 100, हाँ जो भी है। तो आप क्या करोगे, अपना खुद का रोल नंबर ढूंढोगे उसमें, अब खुद का तुम्हें मिलेगा नहीं, भीतर नहीं जाने देंगे ना।
अब वो चलेगा, बात अलग है, टेंशन वैसे नहीं होता नहीं, पर अपन तो मान के चलना सेल्फ डिपेंड बनो, समझ रहे हैं, किसी की जरूरत ना पड़े तुम्हारे सहयोग की, खुद पढ़े लिखे मतलब हुआ, ये सीख गए आप। ये देखना मेरा लम्बा किसके किसके बीच में आ रहा है, तो देख लेना। अब उस रूम को ध्यान रख के जाना, तो अंदर जाते ही जैसे तुम चेकिंग मैकिंग हो जाएगी तो टीचर वगैरह घूमते रहते हैं, और पूछ लेना किसी से भी कि ये वाला रूम नंबर, मान लो रूम नंबर है वो किधर है, किस साइड है, तो आपको बता देंगे साइड है वो कहेंगे। अब गए आप हॉल में, बैठ गए, जाकर के पर्ची पे किए हैं, हॉल के बाहर भी एक पर्चा चिपका मिलेगा ऐसा, और उसमें रोल नंबर लिखे होंगे सब, मतलब तुम्हारे खुद के रोल नंबर लिखे होंगे कि इसमें इतने इतने रोल नंबर के बच्चे बैठेंगे, रूम नंबर पता है मान लो 2 में मेरा, तो मैं देख लूंगा 2 नंबर पर गेट पे जाकर के मेरा रोल नंबर इसमें है, तो मेरा उस पर है तो मेरा अंदर भी मिल जाएगा। तो अंदर में जैसे जाऊंगा तो सभी टेबलों पर देख लूंगा, क्रम से होंगे, क्रम यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, कहीं से भी होगा, तो देख लेंगे अपन जाकर के अपन कोई आया है पहचान वाला दोस्त यार वगैरह वगैरह कुछ है कि नहीं है, हमें कोई किसी से मतलब। सबसे पहले कॉपी बांटी जाएंगी आपको, ठीक, कॉपी, हाँ जब टाइम हो जाएगा तब, तो जब कॉपी बांटी जाएंगी तो आप कॉपी को ऊपर भरने के लिए फॉर्मेलिटी जो आती हैं उसमें बस एक ही चीज रखना कि अगर समझ में नहीं आए कोई चीज तो गलत करके फिर मत पूछना, पहले से ही पूछ लो ना। जैसे मान लो मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मान लो सर या मैडम की ड्यूटी लगी है, तो वो उधर काम कर रहे हैं, किसी बच्चे को बता रहे हैं, तो इसमें ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो ये भर दिया उन्हें, डाउट में नहीं भरना है। फिर मैं आकर के फिर पूछूंगा सर से कि सर ऐसा है इसमें, तो वो कहेगा कि यार ये तो गलत कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर डाउट है तो पहले से पूछ लो, सर थोड़ा सा आवाज लगा देंगे हल्के से तो आ जाएंगे अपने आप, या मैम जो भी होंगे, ठीक है। जो चीज नहीं आ रही है, रोल नंबर के लिए ऐसा खाना मिलेगा तुम्हें, खाना मतलब बॉक्स, खाने का मतलब खाना मत समझना, 2 0 9 4 5 3 1 ऐसा कुछ भी हो रोल नंबर, तो एक अंक एक उसमें लिखेंगे, और इधर क्या करेंगे जो हिंदी वाला है उसमें भी क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 2, अब ऐसा मत लिख रही हो 1, समझ गए, हाँ पूरा लिखना है। सर ने तो कही एक अक्षर एक में लिखी हो, इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो मैं एक उदाहरण बता हूँ, शून्य तो शून्य कर लो, 0 मत लिखा करो, हिंदी में शून्य लिखा करो, ठीक है। फिर 9 है तो 9 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो, ऐसे कर दो, हाँ ठीक है। हेलो सुनेंगे, ये हो गया। ऐसा लिखने के बाद विषय कोड वगैरह जो भी पूछा जाएगा, मतलब उसमें फॉर्म में पूछा जाएगा विषय कोड कितना है, तो वो सब लिख लेना आप लोग, उसमें दिया होगा कॉलम वाला विषय कोड सेंटर कोड सब कुछ बनता है, पर पूछ पूछ के भरेंगे अपन। इसके बाद विषय कोड में अगर ऐसा दिया हो, मान लो मेरा विषय कोड है 051 हिंदी का, ठीक है, तो यहाँ पे दिया होगा सब्जेक्ट कोड, और यहाँ पे बना है ये डिब्बा, और नीचे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 मान लो यहाँ पे लिख दी मैंने, या नीचे भी हो सकती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे ही 0 1 2 3 4 5 7 8। अब देखो इसको कैसे भरते हैं, ऐसा अगर आए भरने के लिए, मेरा कोड कितना है 0 हो गया। इस लाइन में तो हम 0 को गोला करेंगे, ठीक है, इसमें हम 5 को गोला करेंगे, और इसमें हम कितने करेंगे, परीक्षा कोड आपके प्रवेश पत्र पर लिखा है, सेंटर का कोड भी आपके प्रवेश पत्र पर लिखा है, और टीचर सब बताएंगे आपको, बिना पूछे कुछ मत करना, मिटारा मुटेरी उसमें नहीं चलेगी, मिटारा मुटेरी नहीं चलेगी, कछु उसमें समझ, एक ही कॉपी मिलेगी, ठीक है। अब आपने भर लिया, इसके बाद आपको जो पेपर मिलेगा, तो पेपर जैसे मिलता है तुम्हें, तो पूरे पेपर को भले मत पढ़ना, कुछ लोग क्या करते हैं पूरे पेपर को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं बाद में देखना, तुम तो एक तरफ से खोल करके और लिखना चालू कर देना। कैसे, सबसे पहले ये याद रखना कि लिखने में
क्वेश्चन नंबर डालने में कहीं कोई गलती ना हो जाए। जैसे आपने कई टेस्ट यहाँ पे दिए हैं, सेम वैसा ही फील करना। ये मत सोचना कि यहाँ पर क्या होगा, हमें एग्जाम कैसे क्या गलती, कुछ नहीं है। इसको बस कॉपी को सही भरना, रोल नंबर वगैरह वो सारी चीजें जो भी पूछी गई हैं, ठीक है। तो जो सारी चीजें पूछी गई हैं उनको भर के फिर पेपर को एक तरफ से ओटीओ को करना। ओटीओ के लिए कैसे करते हैं वो सारी चीजें मैंने बताई है या नहीं बताई है? चलो, ओटी कैसे करना है, और 5 प्रकार के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ओटी, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक वाक्य में उत्तर, 5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। इन पांचों को सोल्व करने का तरीका मैं यहाँ पर बताऊंगा कि इसको ऐसे सोल्व करना है, इसको ऐसे सोल्व करना है। कल वाली क्लास में, कल वाली में बताऊंगा क्योंकि लंबा है वो तरीका बताने का, तो पूरा नहीं हो पाएगा। और आपको लिखते समय सबसे पहले बस ये याद रखना है कि हड़बड़ाना नहीं है। लिखते समय सेंटर में कई कोई आ रहा है चेक करने के लिए, कभी सीएस आ रहा है, कभी एसीएस आ रहा है, कभी कोई आ रहा है बाहर से, कोई टीम आ रही है, कभी कोई आ रहा है, तो किसी बच्चे को देखा जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, तो तुम्हें उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्यों चिल्ला रहा है तो उन चिल्लाने पर आपको ध्यान नहीं देना है। बस अपने आप में तुम खुद श्योर रहना कि मैं सही हूं, अपनी जगह मैं सही हूं। बस पहला पेपर है, पहले पेपर को आप बहुत अच्छे से चीजों को करके आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको क्योंकि ये एनसीईआरटी पैटर्न पहली बार आया है, हमें भी कुछ नहीं पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, समझ रहे हैं। तो एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो हो सकता है कि हमने नहीं लिखाए हों। जो कोशिश तो वही की गई है कि सब टॉपिकों में से हमने सब कुछ किया है, पर जितना टॉपिक तुम्हारे लिए नए हैं वो सब हमारे लिए भी नए हैं, तो अनुमानित तो हमने सब कुछ लिखवा दिया, करवा दिया है। और ये सब कोई झूठे दावे करता है ना, तो झूठे दावे बस हमें बनावटी बातें नहीं सीख पाए अभी तक। यही सारी चीजें कभी हैं कि वो बच्चों को मतलब चिपड़ी बातें वो वाली बोलते हैं, तो वो नहीं कि मेरा लिखा हुआ है मैं ये कर दूंगा, मेरा ऐसा आएगा, मेरा वैसा आएगा, या कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, तो भाई भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान तो कैलाश में और बहुत से हैं, तो बहुत है। तो आप इन चीजों के लिए भी सबसे पहले माइंड में ये सोचना कि ये किस टॉपिक से है। टॉपिक अपने सब छेड़े हैं, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिनको हमने टच नहीं किया हो, है। तो तुम ये सिर्फ देखना कोई नई चीज है, नया क्वेश्चन है कि ये किस टॉपिक से है, और उस टॉपिक के बारे में सर ने क्या क्या बताया। और ना आने वाले क्वेश्चनों के लिए कब के लिए रखेंगे, पहले तो जो आ रहे हैं उनको एक तरफ से करते जाना। प्रश्न क्रमांक डालने का तरीका भी मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा, करना सिखाऊंगा तब कि ऐसे पेपर को करना। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, टेस्टों में कई बच्चों ने करी हैं गलतियां, टेस्टों में भी नंबर के ऊपर नंबर भी काटे हैं मैंने उसके। सही जोड़ी कैसे मिलाना है वो सब, हाँ, तो ये गलत है ना। क्वेश्चन नंबर खाली डाल के और लिख दिया तुमने आंसर, तो वो सब कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो मैं तुम्हें कल वाली क्लास में जरूर बताऊंगा। इसको बंद करना पड़ेगा।